नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बाबा साहब के आइन को ख़त्म करने की फ़िरक़ाप्रस्तों की साजिश नाकाम बना दी जाएगी। रुद्रपुर यूपी में राहुल गांधी का खिताब। अग्निवीर का नाम लेकर मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा की तनकीद। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की झूठी इत्तला से दहशत। इमरजेंसी दरवाजे से मुसाफिरीन को बाहर निकाला गया। शुमाली हिंद में गर्मी ने ढाया कहर। दिल्ली में रेड अलर्ट। श्रीनगर के लोग भी गर्मी की शिद्दत से परेशान। सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राहुल गांधी ने शदीद गर्मी के दौरान यूपी के रुद्रपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइन को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है और मोदी कहते हैं कि अब की बार बीजेपी इख्तिदार में आई तो आइन बदल दिया जाएगा। राहुल गांधी का कहना था कि लेकिन इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा क्योंकि आइन तो अपनी जगह रहेगा, वो खुद अब इख्तिदार से बाहर हो जाएंगे। उनका कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन को ख़त्म करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। रक्षा करने का काम करेगा, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। राहुल गांधी ने अग्निवीर के नाम पर फौज में नौकरियां खत्म करने की मोदी सरकार की पॉलिसी को निशाना बनाते हुए कहा था कि अग्निवीर के नाम पर मोदी सरकार देश के जवानों की हत्या कर रही है। इस पर रद्दमत जाहिर करते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। होते हैं, पहले आर्मी में नौकरी कीजिए और आर्मी में नौकरी करने का बाद स्टेट पुलिस में नौकरी कीजिए, या तो आप जहां भी चाहते हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, जहां भी हो, आप चला जाओ। अग्निवीर जैसा स्कीम हमारा देश का युवा शक्तियों को पसंद है, इसीलिए अग्निवीर होने के लिए लाखों लोग इंटरव्यू में आ रहा है। राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है, इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी हमारे सेना का बारे में कमेंट ना करे। राहुल गांधी बार बार सेना का विरोध कमेंट करके, सेना को हर तरफ नाम दे के बुला के देशद्रोह का काम कर रहा है। मैं राहुल गांधी को वार्न करता हूं, हमारा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, हमको कोई भी वक्त हमें जंग में जाना होता है। इसीलिए हमारे आर्मी का जो आप बोलने से मोरल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया।
जिसमें इन्होंने सेहत की जांच के लिए अपनी अबूरी जमानत में 1 जून से 7 दिन की तौसी की दरख्वास्त की थी। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और के. विश्वनाथन की तातीलाती बेंच ने केजरीवाल की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी को बताया कि समाअत की तारीख तय करने के लिए उनकी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। अदालत ने कहा कि जमानत में तौसी की उनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया था, इसलिए जमानत में तौसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दरख्वास्त को दर्ज करने के लिए चीफ जस्टिस के मुनासिब हुक्म की ज़रूरत होगी। आज सुबह दिल्ली से बनारस जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवाज से पहले तैयारे में बम की अफवाह की वजह से मुसाफिरों को जल्दी इमरजेंसी एग्जिट से उतारकर तैयारी की जांच की एयरलाइन के नुमाइंदे ने तस्दीक करते हुए कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से सुबह 5 बजे बनारस जाने वाली परवाज़ में हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली थी। नुमाइंदे के मुताबिक खतरे के जवाब में तमाम ज़रूरी प्रोटोकॉल पर अमल किया गया और हवाई अड्डे के सिक्योरिटी इदारों की हिदायत के मुताबिक तैयारे को दूर दराज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तमाम मुसाफिरों को हंगामी एग्जिट से बहिफाजत निकाल लिया गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लफ्ज़ बम लिखा हुआ मिला। इसके बाद तैयारे को पार्किंग एरिया से दूर ले जाया गया। इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और एविएशन सिक्योरिटी के हुक्काम की जानिब से तैयारी की मुकम्मल छानबीन की गई और अब तक की मालूमात के मुताबिक ये खबर महज अफवाह लगती है। हिंदुस्तान की मेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तेज़ी से तामीर महाराष्ट्र में रिकॉर्ड रफ्तार से जारी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए घनसोली में 394 मीटर लंबी सुरंग की खुदाई की गई है। इससे महाराष्ट्र में बीकेसी और शलफाटा के दरमियान 21 किलोमीटर तवील बुलेट ट्रेन टनल की तामीर में तेज़ी आएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने जारी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त रिपोर्ट एक्स पर शेयर की। इससे पहले अक्टूबर 2022 में वजीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा था बुलेट ट्रेन अपने रास्ते पर है और जल्दी इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की मंजूर शुदा लागत 1,08,000 करोड़ रुपये है। ताहम मुतवक्को टाइमलाइन और हतमी लागत का तयन तमाम कॉन्ट्रैक्ट पैकेजों की तकमील के बाद ही किया जा सकता है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मिशन के लिए कितनी तैयारी होती है, इसमें कितने माने वो मैं कहूँगा स्टेज के पीछे क्या क्या किया जाता है कि इसकी तैयारी होती है। एक ट्रेन और आने वाली है, बुलेट ट्रेन, और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसका जब आप देखेंगे इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा न खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाती है कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। तो कौन कहाँ काम करता है, कितना समय लगता है आने जाने में, जो जमीन की कीमत बदल जाती है उसके कारण लोगों की सोच बदल जाती है कि किसी को लगता है अरे वो बहुत दूर है, फिर कहता नहीं वो तो बुलेट ट्रेन में 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं कहूंगा जब ये बुलेट ट्रेन, क्योंकि मैं दुनिया में घूम चुका हूं और मैंने अलग अलग देशों में देखा कि जब ये बुलेट ट्रेन जब आता है उसका पूरे माने एक किस्म से पूरे उसको सोसाइटी पर उसका असर क्या होता है जब जहां भी हम जाते हैं। और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहैम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता, उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं। शरद पवार के करीबी साथी सोनिया डोहान ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो शरद पवार की पार्टी की स्टूडेंट यूनियन की सदर थी। इन्हें वो खातून समझा जाता है जिसने 2019 में अजीत पवार की बगावत को रोक दिया था। सोनिया डोहान ने सुप्रिया सोले को इस फेल के जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना था कि सुप्रिया सोले को सोचना चाहिए कि कई दहाइयों से शरद पवार से जुड़े लीडर पार्टी क्यों छोड़े हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं सुप्रिया सोले की वजह से पार्टी छोड़ी हूँ। हालांकि शर्मा भी नीरज शर्मा जो कल उन्होंने अजीत पवार को ज्वाइन किया, क्या वजह रही कि अब एक के बाद एक लोग छोड़ के जा रहे हैं? वजह मैं तो क्या बताऊं, वजह तो सुप्रिया ताई को सोचनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है जो साहब से सालों साल दशकों से जुड़े हुए हैं, कई 2-2, 3-3 दशकों से साहब से जुड़ के काम कर रहे हैं। वो लोग आज इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ऐसा
क्या प्रॉब्लम हो रहा है सुप्रिया ताई को सोचने की ज़रूरत है, या उनके आसपास ऐसा क्या वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि ये सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं है, क्या बताएंगे क्या? नहीं। अब जब हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो साहब के एकनिष्ठ लोग हैं वो लोग ये निर्णय ले रहे हैं, तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? इसका मेन कारण क्या है? क्या कौन है सब जो कौन लीडर है जो तकलीफ दे रहा है आप लोग की, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं पा रहे? क्या नहीं, हमारा तकलीफ किसी और लीडर से नहीं है, हमारी तकलीफ सुप्रिया ताई से है। सुप्रिया ताई, देखिए मैं इस बात पे डिटेल्ड अगर मैं डेप्थ जाऊंगी तो चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाएंगी। बात सीधी बात ये है कि अब हमारा बस हुआ है। अब हमने जो हम सिचुएशन को रोज किसी चीज़ को जब आप बहुत दबाते रहते हो वो एकदम फट जाती है। तो आज वही शायद सिचुएशन है, आज हमारा बस हो गया, आज हम फट गए। क्या इस बारे में आपकी शरद पवार से बात? पवार साहब से बात की थी, पवार साहब ने अंडरस्टैंड भी किया था कि क्या सिचुएशन है। 22 तारीख को ये बात हुई थी, पवार साहब ने बोला था हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन अगले ही दिन मुझे फ़ोन आता है सुप्रिया ताई का और कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि भाई फिर तो ये हो गया, भाई राम राम करो और अपने घर बैठो। भाई किसी और पार्टी में जाने आने की बात नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ मैं अपने घर ही बैठ रही हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे राजनीति, बाद में देखेंगे पॉलिटिकल करियर, ये वो। फिलहाल सिचुएशन ही नहीं है कि कोई काम करने दे। तो आप लोगों को काम करने से रोका जा रहा है? बिल्कुल साफ साफ, जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जब किसी की तरफ से देखिए सेल्फी डाल देने से, सोशल मीडिया पे फोटो डाल देने से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी को पार्टी के तरीके से चलाना पड़ता है, और ये बात ताई को और उनके आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ लोगों से, जो लीडर्स हैं, वो लीडर कुछ ऐसे लोगों से नहीं चलेंगे जो लीडर्स नहीं हैं। हालांकि अब देखा जाए शरद पवार के बाद सुप्रिया ताई है जो एनसीपी पार्टी को चलाएंगे, अगर वो रहेंगे क्या आप लोग बरकरार पार्टी में रहेंगे? नहीं, मैं ये पार्टी छोड़ रही हूँ और पूरी जिम्मेवारी से कह के छोड़ रही हूँ कि मैं सुप्रिया ताई की वजह से ये पार्टी छोड़ रही हूँ, या धीरज शर्मा ने पार्टी छोड़ी है तो सुप्रिया ताई की वजह से छोड़ी है। हम दोनों ने ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ताई की वजह से छोड़ी है। आपके साथ और ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, बहुत सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स गए हैं। मैंने तो किसी को वो नहीं किया, मैं शांति से अपना इस्तीफा दे के, या आज शायद निकाल ही देंगे, उसके बाद शांति से अपने घर बैठूंगी। ना मैं किसी से छुड़वा रही हूँ, ना मैं बात। महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक शदीद गर्मी के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिब से तेज़ गर्द आलूद हवाएँ चलने, गर्म और खुश्क हवाओं की आमद से दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। काबिल ज़िक्र बात है कि गुज़िश्ता हफ्ते से कौमी राजधानी के कुछ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि श्रीनगर में दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के लोगों ने अचानक बढ़ती गर्मी पर हैरत का इजहार किया है। हीट वेव का स्पेल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली। तो अभी कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल जो है थोड़ा गर्मी रहने के चांसेस हैं, हीट वेव लाइक सिचुएशन। और फिर 31st को जो है थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और जम्मू डिवीजन के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, खासकर एंडिंग मई के 2 दिन और जून का भी लगभग शुरू के 1-2 दिन। और जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हीट वेव मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा, तो कोई सबसाइड होने के चांसेस नहीं है, खासकर जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में। तो कमिंग डेज में भी खासकर फिर नेक्स्ट स्पेल होगा, वो लगभग 2 या 3 जून से फिर से शुरू होने के चांसेस हैं। गर्मी एक बार फिर बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ वैली में भी, और जम्मू डिवीजन के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी गर्मी फिर से बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई अभी मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, कोई मेजर WD नहीं है। तो जो ऑनगोइंग जो एक्सटेंडेड ड्राई, जम्मू कश्मीर के ज़िले उधमपुर की तहसील चिनाई का बस्त इलाका साजगार मौसम और जदीद काश्तकारी की तकनीकों के इम्तजाज की वजह से आला किस्म के खुबानी की भरपूर फसल हासिल कर रहा है। इस साल खुबानी की कसरत जुज़वी तौर पर हुकूमत हिंद की स्कीमों के तहत महकमे बागवानी की तरफ से मुतारिफ कराई गई नई अक़साम और काश्तकारी की तकनीक ने से मनसूफ है। इसका मतलब न सिर्फ सारिफिन के लिए खुशगवार इनाम है, बल्कि खित्ते के किसानों के लिए एक उम्मीद अफजा माली मुनाफा भी है। इन इक़दामात ने इलाके के किसानों को बाइख्तियार बना दिया है। बढ़ रही है गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि फल जो है बहुत कम है, मगर फल कम होने की वजह से रेट भी ज़्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये कोल्ड स्टोर है या स्टोरेज किया जाए माल को, उस वजह से जब रेट अच्छे हो तो तब मंडियों में इस माल को उतारा जाए, और इनको जो हाईवे पे अच्छी कोई दुकानें दी जाएँ जिससे जो खुद अपना माल जो है बेच सकें।
नहीं, हमारे लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे जितने भी फार्मर जहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का हो, जितना भी फार्मर है वो खुश है, गवर्नमेंट की स्कीमों से सारा खुश है। मगर भगवान की मार, जो ऊपर वाले की मार है गर्मी होने की वजह से, वो किसी के हाथ में तो है नहीं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मदद मिल रही है और काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। पहले फ्रूटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, मगर जो मौसम में थोड़ी फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा फ्रूट कम हुआ है। मगर अगर हम रेट की बात करें तो फार्मर्स को काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, जिस वजह से जो उनका थोड़ा कम प्रोडक्शन थी तो वो वहाँ पे उनका कंपनसेट हो रहा है। तो अभी हमारा फ्रूट बिल्कुल तैयार है, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हमारा बेल्ट है, चनैनी बेल्ट है, यहाँ टूरिस्ट बेल्ट है, यहाँ पत्नीटॉप में लोग आते हैं, तो उस वजह से लोगों को मार्केटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है और उनको रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है और उनके घर से ही उनको मार्केटिंग हो जाती है। जो अपने ये होते बेचने वाले होते हैं, जो अपने वेंडर होते हैं, वो उधर से ही उनका फ्रूट ले जाते हैं और उनको घर बैठे ही अच्छा रेट मिल जाता है और अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं सर। हाँ सर, अभी हमारा फोकस जो डिपार्टमेंट। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने कांस फिल्म फेस्टिवल में तारीख रकम करने पर हिंदुस्तानी ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। कई हिंदुस्तानी सितारों ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। इस कामयाबी के ताल्लुक से प्रियंका चोपड़ा ने सभी को मुबारकबाद पेश की है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में जीतने वाले अंसुया सेन गुप्ता, पायल कपाड़िया और चिदानंद एस नायक को मुबारकबाद दी है। अंसुया सेन गुप्ता की तारीफ़ करते हुए प्रियंका ने लिखा, आपकी नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंस और आपने जो तारीख रकम की है इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पायल कपाड़िया के लिए इन्होंने लिखा है, ये हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए फ़ख्र का लम्हा है। प्रियंका ने चिदानंद के लिए लिखा, आपको इस एजाज़ के लिए मुबारकबाद, आप इसके मुस्तहिक़ हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम और 4 दीगर मुलजिमान को रंजीत सिंह कत्ल केस में बरी करने का फैसला सुनाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को मनसूख करते हुए ये फैसला दिया है। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई अदालत ने 2019 में रेप केस और 2 कत्ल के मामलों में राम रहीम और दीगर को मुजरिम करार दिया था। बाददा 18 अक्टूबर 2021 को अदालत ने रंजीत सिंह का कत्ल केस में राम रहीम और दीगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ख्याल रहे कि गुरमीत राम रहीम अपने 2 तालिबात के साथ ज़्यादती के जुर्म में 20 साल कैद की सज़ा काट रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।